हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक तूफानी क्लास आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। जैसे सभी बच्चे कहते थे कि सर वोकैब करनी है, वोकैब कहां से करें। पहले तो ये देखिए, ब्रह्मास्त्र बैच है जो कि एसएससी का बैच है और ये फ्री है डे 1 से। तो इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप डे 1 से फ्री कर सकते हैं। अब इसी के साइड में हम वोकैब की क्लास चलाएंगे, वो भी आज हमारा पहला दिन है, डे 1। और ईडियम्स फ्रेज को फिनिश करेंगे, टॉप 25 कराऊंगा, 20 मिनट के अंदर याद भी करा दूंगा। तो वोकैब की टेंशन नहीं लेनी है। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, देयर इज नो लिमिटेशंस ऑफ वोकैब। बात सही है, वोकैब की लिमिट नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं एसएससी बैंक कंपटीशन में कौन सी वोकैब है, देयर इज अ लिमिट, उसकी लिमिट है। तो आइए देखते हैं। एसएससी फाउंडेशन बैच है, इंग्लिश की क्लास आप जानते ही हैं, डे 1 है, पहला दिन है, वोकैब का पहला दिन है जिसमें हम ईडियम्स को लेके चल रहे हैं। ये ईडियम्स किसी प्रैक्टिस सेट के नहीं है। सबसे मजेदार बात यह है कि ये ईडियम्स आपके प्रीवियस हैं। और आपको पता है आज हम 25 करेंगे, 25 है ना, 50 नहीं है, ये क्या है, 25 हम आज करेंगे। ठीक है, 25। और एक बात और बता दें, एसएससी का फाउंडेशन बैच फ्री है डे 1 से। आप प्लेलिस्ट चेक करें, वहां से आपको कोई पे नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो भाई देखिए, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है डे 1 से, 0 लेवल से। इंग्लिश का पहला क्लास हो चुका है, मैथ्स का हो चुका है, रीजनिंग चल रही है, जीएस चल रही है, डे 1 से चल रही है, सिलेबस के साथ है। ये वोकैब की क्लास अलग से चलेगी। तो देखिए, पहला आपका ईडियम्स आपके सामने है। यह 4 ऑप्शन है। अगर मैं इसमें से आपसे बोलूं किसको टिक करना है, तो ईडियम्स है टू प्ले हैवक विद। ये एक ऐसा ईडियम्स है, एक बार नहीं, एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। अगर हम बात करें टू प्ले हैवक विद, एक वर्ड होता है इंग्लिश में हैवक। इसका मतलब ही होता है किसी को खत्म कर देना, विनाश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। अगर हमें इस वर्ड का मीनिंग याद है तो हमें ये ईडियम्स भी याद हो सकता है। तो आप मुझे बताइए, ऑल्टर का मतलब चेंज करना होता है, ये किसी को निगल जाना होता है। जब इनके मीनिंग पता है, आपको पता है टू प्ले हैवक विद का मीनिंग क्या है, किसी को बर्बाद कर देना, रुइन। तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। इसे याद करने के लिए एक तरीका भी है, मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन दी है। आंसर 1 होगा, मतलब ए होगा। हैवक का मतलब डिस्ट्रॉय, ऑल्टर हो गया चेंज, इसका मतलब है टेक, इंजेस्ट, डाइजेस्ट, निकल जाना, किसी को निगल जाना, निकल जाना नहीं, निगल जाना, सटक जाना। इफेक्ट होता है इंप्रेस करना, रुइन होता है डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, खत्म कर देना, विनाश कर देना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है। द डिजीज कैन प्ले हैवक विद द बॉडीज इम्यून सिस्टम। यह रोग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को तबाह कर सकता है। तो यहां एक एग्जाम्पल से भी ध्यान रख सकते हैं हम। तो आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, ये सेकंड ईडियम्स आपके सामने है, अभी 2022-23 में रिपीट भी हुआ था, हरकुलिन टास्क। बताइए क्या आंसर होगा, हरकुलिन टास्क। 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है ये ईडियम्स, ध्यान रखिए। और एक बात और बता दूं, ये आपका डे 1 है, ये डे 1 है। तो इसमें मैंने 25 ईडियम्स कराए हैं। ऐसी मैं आपकी 10 क्लास लूंगा, कितनी, 10 क्लासेस। 250 ईडियम्स के अलावा आपको कहीं नहीं जाना है और 4 नंबर कंफर्म कर देना। ऐसी ही सभी वोकैब की मैं क्लास लूंगा, आपके 4 नंबर कंफर्म है। 1 से लेकर 10 तक 10 क्लासेस मुझे लेनी है, एक क्लास में 25 ईडियम्स मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा, आराम से बैठकर इसे पढ़ते रहें, 10 से 5 बार रिपीट करते रहें, डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है। ठीक है, सेकंड है हरकुलिन टास्क। अब आपने एक मूवी देखी होगी हरकुलस, उसमें कठिन कठिन काम किए जाते हैं। तो इसका मतलब होता है डिफिकल्ट कोई काम करना। तो आंसर हो जाएगा डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, आंसर तो बी हो गया। हरकुलिन का मतलब ही डिफिकल्ट होता है, ये बात भी ध्यान रखें। अब ये एक मूवी का मैंने पिक्चर, मूवी का एक ये पिक्चर है, इसको देखिए। हरकुलस मूवी आपने देखा होगा, सुना भी होगा। तो ये देखिए, इन्होंने बहुत टफ काम किए, डिफिकल्ट काम किए, लग भी रहे हैं कि कुछ मेहनती से हैं कुछ। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपका, इट प्रूव्ड अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हरकुलिन टास्क, ये एग्जाम्पल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अ डिफिकल्ट थिंग। आ जाइए, नेक्स्ट ईडियम्स आपके सामने है, ये तो बड़ा आसान है, आप जानते भी हैं। आप बोलते हैं दिवाली इज अ रेड लेटर डे, ईद इज अ रेड लेटर डे। एक स्पेशल डे को कहते हैं, एक महत्वपूर्ण दिन को कहते हैं। तो क्या होना चाहिए, लाल पत्र दिन नहीं है, आप हिंदी निकाल लें। ईडियम्स का मतलब है जो दिखता है वो मीनिंग नहीं होता है, इसका मतलब है एक महत्वपूर्ण दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, एन इंपॉर्टेंट डे। अब इसको याद कैसे करना है, यहां पर देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में आंसर सी हो गया। दिवाली इज अ रेड लेटर डे, ईद इज अ रेड लेटर डे। अब आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, एन इंपॉर्टेंट डे, तो सी आंसर हो जाएगा। आ जाइए, नेक्स्ट ईडियम्स है अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन। अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन, यू कैन से इन हिंदी झगड़े का कारण, झगड़े की वस्तु। तो कैसे ध्यान रखना है,
पहले तो इसे देखिए, आंसर क्या दोगे इसमें? सेटल, क्वेरल नहीं हो सकता, फूड फॉर थ्रो नहीं हो सकता, कंपटीशन नहीं हो सकता, अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, तो ए आंसर हो जाएगा बॉन ऑफ कंटेंशन का। इसे आंसर दिया है ए, तो ऐसे पढ़िए, मनी इज अ कॉमन बॉन ऑफ कंटेंशन, बॉन ऑफ कंटेंशन इन मैरिज, शादी में पैसा एक आम विवाद का विषय है, ये बात आप भी जानते हैं, तो सेंटेंस में यूज करके भी आप इसे याद कर सकते हैं। आ जाइए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। अ बॉन ऑफ कंटेंशन एक इडियम्स है, इसका मतलब हो गया अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट इडियम्स आपके सामने, टू गिव करेंसी। गिव करेंसी का मतलब होता है पब्लिसिटी करना, प्रचार करना, प्रसार करना। तो क्या आंसर देंगे बताइए? अगर मैं पब्लिसिटी की बात करूं, प्रचार, एडवर्टीजमेंट की बात करूं, तो ए ही आंसर होगा। अब इसे यहां से ऐसे ध्यान रख सकते हैं, एक सेंटेंस में मैंने यूज किया है, ए आंसर होगा। बाय शेयरिंग हिज पर्सनल स्टोरी द ऑथर गेव करेंसी टू द मूवमेंट फॉर सोशल चेंज। अपनी निजी कहानी साझा करके लेखक ने सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को एक गति दी, एक बदलाव दिया। तो शेयर की चीजें, पर्सनल स्टोरी को शेयर किया, एडवर्टीजमेंट किया, तो क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, मैं साइड हो गया, इसे देखते रहें। नेक्स्ट नंबर 6 है, एट द 11th आवर। अब एक बात बताइए, 11 है तो फिर 12 आएगा, फिर 1 से फिर शुरू हो जाता है समय, तो मतलब अंतिम क्षण चल रहा है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। एट द 11th आवर, अंतिम क्षण चल रहा है, अंतिम क्षण। एट द लास्ट मोमेंट, क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए, आंसर डी है। जैसे ही सबमिटेड हिज असाइनमेंट एट द 11th आवर, उसने असाइनमेंट तो दिए लेकिन अंतिम समय, अंतिम क्षण में सबमिट किए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, टू डू थिंग एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट 7 देखिए, टू कॉल आई स्पेड, आई स्पेड, एसएससी सीजीएल में रिपीटेड है 10 टाइम्स। क्या है? टू कॉल आई स्पेड, आई स्पेड। सच बोलना या साफ साफ बोलना, इस तरीके से हम बोलते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी टू स्पीक द ट्रूथ हो जाएगा। क्या होना चाहिए? आंसर तो 1 हो गया, ए आंसर हो जाएगा। आई एम गोइंग टू कॉल आई स्पेड, आई स्पेड, मैं सच को सच कहने जा रहा हूं, मतलब सच बताने जा रहा हूं। टू कॉल आई स्पेड, आई स्पेड, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आई एम गोइंग टू कॉल आई स्पेड, आई स्पेड। आंसर हो जाएगा टू स्पीक द ट्रूथ। बेटा ध्यान रखिए, मैं 25 कराऊंगा एक क्लास में, 10 क्लास लेनी है, 250 इडियम्स में खत्म। आप क्यों बुक खरीदोगे? आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कोई असाइनमेंट लेने की जरूरत नहीं है, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 27 साल का, 27 ईयर्स का इडियम्स में एक साथ आपको दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उससे बाहर नहीं जाएगा। 95% से ज्यादा रिपीट होते हैं इडियम्स। ये आपने सीजीएल इस बार आपने देखा होगा, 18 और 20 तारीख को सीजीएल मेंस हुआ है। इसके पहले जितने भी पेपर हुए सभी में रिपीटेशन सबसे ज्यादा है, तो कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी 10 क्लास देख लो, इडियम्स खत्म, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है अचानक से कोई चीज। तो क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए? ऑल ऑफ सडन। तो इसे ऐसे ध्यान रख लो, आंसर तो ए होगा। आई रिसीव्ड अ जॉब ऑफर फ्रॉम द ब्लू, मुझे ऑफर मिला अचानक से, ठीक है, मुझे अचानक नौकरी का प्रस्ताव मिला, तो ऑल ऑफ सडन हो जाएगा। तो सेंटेंस में यूज इनको करना है ताकि लंबे समय तक ये याद रह सके, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब क्या है? लॉन्ग रन का मतलब है आखिरकार, यू कैन से इन हिंदी। तो इवेंचुअली आंसर होगा, और कोई आंसर बनता नहीं, ठीक है। इवेंचुअली, आखिरकार हिंदी में कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो पढ़िए, क्विटिंग स्मोकिंग इज हार्ड बट इट्स वर्थ इट इन द लॉन्ग रन फॉर योर हेल्थ। धूम्रपान छोड़ना कठिन तो है भाई, धूम्रपान छोड़ना कठिन तो है, लेकिन दीर्घावधि, लंबे समय तक ना आपके स्वास्थ्य के लिए यह फायदेमंद है। हिंदी होती है आखिरकार, तो क्या हो जाएगा? इवेंचुअली। लॉन्ग रन का मतलब क्या है? इवेंचुअली। ये एक इडियम्स यहां पर यूज करके दिखाया मैंने। आ जाइए नेक्स्ट है नंबर 10, टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, क्या आंसर होगा? इसका मतलब होता है इंतजार करना, है ना, बड़ी बेसब्री से इंतजार करना। तो क्या होना चाहिए आंसर? क्या होना चाहिए आंसर? क्या होना चाहिए? ए हो जाएगा। तो इसे ऐसे याद रखिए, ए आंसर होगा। ये सेंटेंस है, आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस दैट आई विल गेट द जॉब। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर पे, हाफ हार्टेड। ये तो आप जानते ही हैं, अधूरे दिल से। भाई आधा कर दिया ना, हाफ, अधूरा दिल, आधा दिल, मतलब उत्साह के साथ नहीं। तो क्या हो जाएगा? अनएंथुजियास्टिक्स। तो क्या हो जाएगा? है ना, अनुत्साह, है ना, अनुत्साह नहीं बोलेंगे, हतोत्साहित बोलते हैं इसे, हैं? क्या होगा? अनएंथुजियास्टिक, है ना,
अधूरे मन से काम करना, तो सी आंसर हो जाएगा। रेकलेस तो लापरवाह होता है, अनहेल्पफुल होगा नहीं, ये क्या है, अनइकोनॉमिकल है ना, अनइकोनॉमिकल भी नहीं होगा है ना, तो क्या होगा, अधूरे मन से, अधूरे दिल से, तो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर हो गया। क्या होना चाहिए, शी वेंट टू द पार्टी बट हर हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स एट डांसिंग वर अकर्ड। क्या हो जाना चाहिए, वह पार्टी में गई लेकिन उसके आधे अधूरे मन से नृत्य जो कर रही थी, जो डांस कर रही थी, करने के प्रयास अजीब अजीब थे। तो सेंटेंस में यूज करना है इसको। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर पे, ये तो सब जानते हैं, ऐड फ्यूल टू द फायर। किसी को भड़काना, उकसाना, गुस्से में कर देना, तो क्या आंसर दोगे, भड़काने के लिए इंसाइट होता है, प्रोवोक होता है, इंक्रीज एंगर आ जाता है, एडिशनल एंगर आ जाता है कभी कभी ऑप्शन में, तो ऐड फ्यूल टू द फायर भी आ जाता है, यहां पर फ्लेम भी आ जाता है, तो बात एक ही है। तो बी आंसर हो जाएगा। एक बार चेक करें कि हमने बी आंसर दिया है, बिल्कुल बी आंसर है। द कंपनीज डिसीजन टू रेज प्राइसेस विल ओनली ऐड फ्यूल टू द फायर ऑफ द ऑनलाइन डिबेट। कंपनी द्वारा कीमतें बढ़ाने का निर्णय ऑनलाइन बहस की आग में घी डालने का ही काम करेगा, लोगों को भड़काने का ही काम करेगा। तो सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, इनसाइट का मतलब भी होता है भड़काना, है ना, इनसाइट, INCIT, भड़काना होता है, प्रवोक होता है, इंस्टिगेट होता है, इंस्टिगेट भी भड़काना होता है, कभी कभी एडिशनल एंगर आ जाता है, कभी कभी इंक्रीज एंगर आ जाता है ऑप्शन में। तो ध्यान रखें, आग में घी डालना मतलब किसी को उत्तेजित करना या भड़काना। 13 नंबर है, टू टर्न अ डीफ ईयर। टू टर्न अ डीफ ईयर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, टर्न का मतलब मोड़ लिया, डीफ ईयर है ना, कान को, मतलब टोटली डिसरिगार्ड कर देना, अनसुना, हिंदी में कहते हैं अनसुना कर देना। तो क्या आंसर हो जाएगा, टू डिसरिगार्ड टोटली, तो क्या हो जाएगा, अनसुना कर देना, हिंदी में कह सकते हैं अनसुना कर देना। तो आंसर हो जाएगा बी। तो इसे ऐसे पढ़ो, द गवर्नमेंट टर्न अ डीफ ईयर टू ही प्रोटेस्टर्स डिमांड्स। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया, अनसुना कर दिया, अनसुना करना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा टू डिसरिगार्ड टोटली, ठीक है। फूल्स पैराडाइज, जैसे कि आप हवाई किले बनाते रहते हो, बिना पढ़े सोते रहते हो, झूठे सपने, फॉल्स होप रखते हो, फॉल्स अंडरस्टैंडिंग रखते हो, हवाई किले बनाना, हिंदी में कहते हैं हवाई किले, तो क्या हो जाएगा, एन एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, झूठी आशा के साथ जीना कि मैं तो इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, पढ़ेगा 1 घंटा, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा, है ना, ही सीम्स टू बी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, हवाई किले बनाना, हिंदी में लिख दिया है, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट 15 में है लाफिंग स्टॉक। बेटा इसे ध्यान से करें, एसएससी में कई बार आया है। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु जिस पर हंसी आ रही है, ऐसा कोई इंसान जिस पर आप हंस रहे हो। ये आंसर मत दे के आना, ये वाली चीज, लाफ एट अदर्स, ये नहीं होगा। कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकल, किसी वस्तु को देखकर हंसना, तो क्या आंसर हो जाएगा, 4th, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। तो यहां पर चेक करो, डी आंसर है, जिस पर सब हंसे या हंसी का कोई पात्र बन जाए, ठीक है, लाफिंग स्टॉक का मतलब यह है, तो आंसर हो जाएगा ये डी वाला, ठीक है। ये नहीं हो, ये दूसरों पर हंसना है ना, हंसी का पात्र बनना, ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकल, मजाक का पात्र, रेडिकल मजाक, ठीक है। हैंड इन ग्लोव, हैंड इन ग्लोव होता है मिलजुल कर एक साथ, क्लोज रिलेशनशिप, काम करना, है ना, बड़ी प्यार से काम करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए आंसर। तो यहां पर ए आंसर है, 2 बिजनेसमैन पार्टनर्स हैव वर्कड हैंड इन ग्लोव फॉर ओवर अ डिकेड। दोनों व्यापारिक साझेदार एक दशक से अधिक समय से मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा इन क्लोज रिलेशनशिप, हैंड इन ग्लोव। और टू वर्क क्लोजली टुगेदर, है ना, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा टू वर्क क्लोजली टुगेदर। नेक्स्ट 17 है, टू स्पीक वंस माइंड। अब मोदी जी कहते हैं मन की बात, वही है ये, मन की बात, मन की बात, हमारे प्रधानमंत्री जी, मन की बात, टू स्पीक वंस माइंड। तो मन की बात में क्या आएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। टू टॉक अबाउट वंस आइडिया, ये भी नहीं होगा। टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स, अपने विचारों को व्यक्त करना, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर है, शी इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक हर माइंड एंड स्टैंड अप फॉर वॉट शी बिलीव्स इन। वह अपनी बात कहने और जिस पर वह विश्वास करती है उसके पक्ष में खड़े होने से नहीं डरती। तो मन की बात वह कह देती है, मन की बात। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स। चलिए आगे 18 है, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। अभी मैंने बताया फायर की जगह कभी कभी फ्लेम
आ जाता है। कभी फायर, वही है आग में घी डालना, किसी को भड़काना, उत्तेजित कर देना, गुस्से में कर देना, इंक्रीज एंगर, एडिशनल एंगर, इंस्टिगेट, इनसाइड, प्रोवोक, बहुत सारे वर्ड हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, एडिशनल एंगर, गुस्से में कर देना। सी आंसर है। आग में घी डालना, किसी को भड़काना, सी आंसर हो गया। तो सी आंसर है, टिक कर लीजिए। वियर एंड टीयर, आपने देखा नहीं है गाड़ी को बिना सर्विस के चलाओगे तो क्या कहता है मैकेनिक? वियर एंड टीयर हो सकता है गाड़ी के अंदर, मतलब कोई डैमेज हो सकता है, कुछ खराब हो सकता है। तो आंसर हो गया, ठीक है। बिना सर्विस के अगर गाड़ी को चलाएंगे तो गाड़ी के पार्ट्स क्या हो सकते हैं? वियर एंड टीयर, मतलब डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। चलिए आ जाइए यहां पर। बी आंसर होगा। अब इसे पढ़िए, द कार्स इंजन शोड सिग्निफिकेंट वियर एंड टीयर आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ ड्राइविंग। 15 साल तक चलने के बाद कार के इंजन में काफी टूट फूट आ गई, घिसपिट हो गई, टूट फूट हो गई, वियर एंड टीयर हो गया। 15 साल ज्यादा हो गए ना, 15 साल चलने के बाद वियर एंड टीयर हो गए पार्ट्स, तो आंसर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 20 पे है, टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। इसका मतलब होता है एक ऐसी छोटी सी बात और उसे बड़ा चढ़ाकर बोल देना। बात छोटी है और उसके बारे में बता दिया, राई का पहाड़ बनाना, हिंदी में कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। छोटी बात को बड़ी करके एक्सप्लेन करना, उसे कहते हैं टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। तो क्या होगा? टू गिव ग्रेट इंपोर्टेंस टू लिटिल थिंग, छोटी चीज को बहुत ज्यादा महत्व दे देना। सी आंसर हो गया। अब इसका सी आंसर है, इसे यहां पर देखिए, शी इज मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, इट्स जस्ट अ माइनर इशू। छोटी सी बात थी है, वह एक छोटी सी बात को तूल दे रही है, तूल का मतलब इंपोर्टेंस दे रही है, यह तो एक छोटी सी बात है। छोटी सी समस्या को बड़ी समस्या बनाना या राई का पहाड़ बनाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? टू गिव ग्रेट इंपोर्टेंस टू लिटिल थिंग्स। आ जाइए नेक्स्ट, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, हर संभव प्रयास करना, एक्सप्लोर करना एवरी एवेन्यू, हर संभव प्रयास करना। तो क्या हो जाएगा? हर संभव प्रयास करना। तो टू ट्राई, ये टू है बेटा, फॉर नहीं है, ये टू है यहाँ। टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, तो आंसर हो जाएगा डी। तो इसका आंसर डी है। अब यहां पर पढ़िए, द पुलिस आर एक्सप्लोरिंग एवरी एवेन्यू टू सॉल्व द क्राइम। पुलिस अपराध को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो आंसर हो जाएगा डी। आ जाइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। बताइए आंसर क्या होगा? बिना किसी प्लानिंग के कोई काम कर देना, बिना किसी प्लानिंग के कोई काम कर देना। तो क्या होना चाहिए? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सडन एंड डन विदाउट एनी प्लानिंग। तो ए आंसर हो जाएगा। यहां पर चेक कीजिए, ए आंसर है। वी हैडंट प्लान टू गो अवे, हमारे ऐसा कोई प्लान नहीं था आगे जाने का। इट वॉज वन ऑफ दोज स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजंस, हमने वहां से जाने की कोई योजना नहीं बनाई थी, यह अचानक लिए गए निर्णयों में से एक था। भाई वहां जाने की कोई प्लान तो नहीं था, अचानक लिए गए निर्णयों में से एक था, लिए गए निर्णयों में से एक था। तो विदाउट प्लानिंग सडनली, बिना पूर्व योजना के तत्काल, ठीक है, बिना सोचे समझे। तो क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखें, ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, टू हैव समथिंग अप वन स्लेव, इसका मतलब है कोई अपने पास प्लान होना, सीक्रेट प्लान होना। तो क्या हो जाएगा? ये तो हाइड और सीक, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, मैजिशियन ट्रिक भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका सी आंसर हो जाएगा, टू हैव अ सीक्रेट प्लान, ठीक है। यहां पर देखिए आंसर सी है। आई थिंक ही हैड समथिंग अप हिज स्लैब टू विन द कॉम्पिटिशन, मुझे लगता है कि प्रतियोगिता जीतने के लिए उसके पास कुछ उपाय है, कुछ सीक्रेट प्लान है। तो सेंटेंस में यूज करें तो लंबा याद रहेगा। तो क्या हो जाएगा? किसी के पास कोई गुप्त योजना या विचार होना। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, टू हैव अ सीक्रेट प्लान। 24 में आ जाइए। 24 में क्या है? एंड वंस बिग एंड कॉल, इसका मतलब होता है किसी पर हावी हो जाना। मतलब जैसे आजकल प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, शोषण करते हैं, इस तरीके का, मतलब उसी के कहने में चलना, मालिक के कहने, जो बॉस बोल रहा है वही करना। तो क्या है? टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, किसी के द्वारा कोई व्यक्ति आप पर हावी होता है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए डी आंसर होगा। अब इसे पढ़िए, द पर्सनल असिस्टेंट वॉज एट द सीईओज बेक एंड कॉल 24/7, निजी सहायक सीईओ के इशारों पर 24/7 काम करता था। इशारे पर नाचने वाला हिंदी में कहते हैं, किसी पर हावी होना, टू बी कंप्लीटली अंडर
समवंस कंट्रोल, तो आंसर हो जाएगा डोमिनेटेड, डोमिनेटेड होता है हावी होना, तो डी आंसर हो जाएगा। आपका आ जाइए 25 है, 25 हिज स्पीच फेल शॉर्ट, कभी कभी सेंटेंस में भी आते हैं ऐसे अंडरलाइन करके पूछ लेता है ना, हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस, तो इसका मतलब है कम होना। अब कम होना तो क्या होगा आंसर, इंक्रीज नहीं होगा, कम होना तो क्या होगा, ए आंसर हो जाएगा। ये 25 इडियम्स थे। ऐसी 10 क्लास लेंगे, बस इनको रटें, समझें, सेंटेंस में यूज करें, दैट्स योर चॉइस, मर्जी आपकी है। लेकिन ये वो इडियम्स हैं जो पिछले 27-28 साल से रिपीट हो रहे हैं। 97 से लेकर 1997 से लेकर 2024 तक के जितना भी रिपीटेशन इडियम्स है वो मैं आपको करा दूंगा 10 क्लास के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि 95% से ज्यादा वोकैब रिपीट होती है एसएससी के, अगर सभी पेपर हम सॉल्व कर लें। तो ऐसी मुझे 10 क्लास लेनी है, एक आज हो गई, ऐसी मुझे 10 क्लास लेनी है 10 क्लासेस में इडियम्स को खत्म। फिर वन वर्ड का सीरीज आएगा, फिर स्पेलिंग का आएगा, फिर एंटोनिम्स का आएगा, फिर सिनोनिम्स का आएगा। अगर किसी बच्चे को फ्री में एसएससी का कोर्स करना है तो वो आप डे 1 से कर सकते हैं। हमारा कोर्स शुरू हो गया है सीसीएच पर। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, आइए यहां पर आंसर हो जाएगा ए, हिज स्पीच फेल शॉर्ट, फेल शॉर्ट का मतलब है कम होना, तो केम अप शॉर्ट, ए आंसर होना चाहिए ना। उनका भाषण श्रोताओं के लिए, ऑडियंस के लिए छोटा पड़ गया है ना, ऑन द ऑडियंस। ठीक है, तो ये आपकी क्लास थी आज की। तो आपको कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। अगली क्लास में मिलेंगे डे 2 के साथ, फिर से 25 इडियम्स या 30 इडियम्स मिलेंगी, उसका नाम डे 2 होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।